हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 25 अगस्त का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में ही आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटन क्षेत्र में आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए TAAI और किसके साथ समझौता किया है? चार ऑप्शन है, TFCI, FLO, ITDC, KTDC। सही आंसर है बी, FLO। पर्यटन मंत्रालय ने TAAI और फिक्की के फ्लो के साथ पर्यटन क्षेत्र में आजीविका को प्रोत्साहन देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। टाई का फुल फॉर्म ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया होता है और फ्लो का फुल फॉर्म फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन होता है। तीनों क्षेत्र में साझेदारी का उद्देश्य पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाना और उन्हें भारत के पर्यटन कार्यबल का एक अभिन्न हिस्सा बनने में सक्षम बनाना है। यह राज्य के पर्यटन विभाग और राज्य के पर्यटन निगमों के बीच जागरूकता पैदा करके प्राप्त किया जाएगा। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल हैं। अब टाई और फ्लो के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1951 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके अध्यक्ष ज्योति मयाल हैं। दोस्तों, फ्लो और फिक्की संस्था का एक भाग है। इसकी स्थापना 1983 में किया गया था। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष हैं जहन्नवी फुकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? चार ऑप्शन है, जैक्स कैलिस, जहीर अब्बास, लिसा स्टालेकर, उपयोग सभी। सही आंसर डी, उपयोग सभी। दक्षिण अफ्रीका की ऑलराउंडर क्रिकेटर जैक्स कैलिस, पाकिस्तान के बल्लेबाज जहीर अब्बास और पुणे में जन्मे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान लिसा स्टालेकर को एक वर्चुअल समारोह में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। कैलिस ने 1995 और 2014 के बीच 166 टेस्ट, 328 वनडे और 25 T20 में दक्षिण अफ्रीका का प्रतिनिधित्व किया है। कैलिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले चौथे दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी हैं। जहीर अब्बास ने पाकिस्तान के लिए 78 टेस्ट और 62 एक दिवसीय मैच खेले हैं, जिनमें क्रमशः 5062 और 2572 रन बने। अब्बास हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले छठे पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं। स्टालेकर ने 8 टेस्ट, 125 एक दिवसीय और 54 T20 में ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व किया था। स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया की 27वीं और इस सूची की 9वीं महिला खिलाड़ी हैं, जिनमें उनके देश की 5 महिलाएं शामिल हैं। ICC के CEO मनु साहनी हैं। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अंतरिम अध्यक्ष इमरान ख्वाजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SBI का नया प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन हैं, अशोक सिन्हा, अश्विनी भाटिया, मनोज कुमार, संजय गांगुली। सही आंसर है बी, अश्विनी भाटिया। भारत सरकार द्वारा अश्विनी भाटिया को भारतीय स्टेट बैंक का नया मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। वे 31 मई 2022 तक प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत रहेंगे। वो PK गुप्ता का स्थान लेंगे। अश्विनी भाटिया वर्तमान में SBI म्यूचुअल फंड में प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। अब SBI के बारे में जानते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी बैंक है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को किया गया था। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटी नामक भर्ती पहल शुरू की है? चार ऑप्शन है, एक्सिस बैंक, SBI, HDFC, ICICI। सही आंसर है ए, एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक एक नई पहल शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य कुशल प्रतिभाओं को आकर्षित करना। इस भर्ती मॉडल में 2 वर्किंग पैटर्न शामिल हैं, एक फुल टाइम परमानेंट जॉब और दूसरा इस परियोजना की अवधि पर आधारित है और जो अस्थायी होगा। इस पहल का लक्ष्य 800 से 1000 लोगों को रोजगार मुहैया कराना है। अब एक्सिस बैंक के बारे में जानते हैं। एक्सिस बैंक भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है। इसकी स्थापना 1993 अहमदाबाद में हुआ था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम UTI बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। एक्सिस बैंक के MD और CEO अमिताभ चौधरी हैं और इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल इंश्योरेंस कारोबार की ICICI
लॉम्बार्ड और किस बीमा कंपनी ने विलय का ऐलान किया है? 4 ऑप्शन है कोटक जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, अविवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। सही आंसर है सी, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी और भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा अपने कारोबार का विलय करने की घोषणा की गई है। इस विलय के बाद इस इकाई का वार्षिक प्रीमियम 16,447 करोड़ रुपए और बाजार में हिस्सेदारी लगभग 8.7% हो जाएगी। इस विलय के बाद आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड भारत में तीसरा सबसे बड़ा गैर जीवन बीमाकर्ता बन जाएगा। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ संजीव श्रीनिवासन हैं। आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर मुंबई, महाराष्ट्र में है। इसके एमडी और सीईओ हैं भार्गव दास गुप्ता। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है? 4 ऑप्शन है सिनेमा, साहित्य, खेलकूद, विज्ञान। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु पेंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक लॉन्च किया गया है। इसके लेखक कौन है? 4 ऑप्शन है श्री अय्यर, एमडी कासिम, अरुण चौहान, संतोष कुमार। सही आंसर है ए, श्री अय्यर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक शीर्षक पुस्तक लॉन्च किया गया है, जिसे श्री अय्यर ने लिखा है। इस पुस्तक में बॉलीवुड, क्रिकेट और राजनेताओं के बारे में बताई गई है। श्री अय्यर की मनी ट्रिलॉजी श्रृंखला की यह दूसरी पुस्तक है। पहली पुस्तक किसने मेरे धन को सफ़ेद रंग दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? 4 ऑप्शन है महेश भास्कर, आनंद महिंद्रा, शांतनु नारायण, बी और सी दोनों। सही आंसर है डी, बी और सी दोनों। आनंद महिंद्रा और शांतनु नारायण को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा 2020 लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें तीसरे वार्षिक नेतृत्व शिखर सम्मेलन के दौरान सम्मानित किया जाएगा, जिसका शीर्षक यूएस इंडिया वीक नेविगेटिंग न्यू चैलेंजेज होगा, जो कि लगभग 31 अगस्त 2020 से 3 सितंबर 2020 तक आयोजित किया जाएगा। आनंद महिंद्रा समूह के अध्यक्ष हैं और शांतनु नारायण एडोब के अध्यक्ष और सीईओ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय दिवस कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त। सही आंसर है बी, 23 अगस्त। स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय दिवस 23 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को अधिनायकवादी शासन के पीड़ितों के लिए एक स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे कुछ देशों में ब्लैक रिबन डे के रूप में भी जाना जाता है। यह दिन जातिवाद, असहिष्णुता और उत्पीड़न की अस्वीकृति का भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखी है? 4 ऑप्शन है आर के नारायण, विक्रम सेठ, चेतन भगत, अश्विनी कुमार। सही आंसर है सी, चेतन भगत। वन अरेंजर्ड मर्डर नामक पुस्तक चेतन भगत द्वारा लिखा गया है। इस पुस्तक को 28 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर जारी की जाएगी। यह बुक एक अरेंज मैरिज की पृष्ठभूमि में एक मर्डर मिस्ट्री का चित्रण करती है। यह लेखक का 9वां उपन्यास है और कुल मिलाकर यह 11वीं पुस्तक है। इस पुस्तक में न केवल गहन सस्पेंस है, बल्कि हास्य, प्रेम और भरोसेमंद भारतीय चरित्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन एपीआई सेवा किसने शुरू की है? 4 ऑप्शन है आरोग्य सेतु, कोविड-19 ऐप, सुरक्षा ऐप, सेफ्टी फॉर हेल्थ ऐप। सही आंसर है ए, आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु द्वारा एक सामान्य सुविधा ओपन एपीआई सेवा शुरू की गई है। इसके तहत लोगों, व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सामान्य स्थिति में लौटने के प्रयासों में मदद मिलेगी। आरोग्य सेतु की ओपन एपीआई सेवा कोविड-19 संक्रमण के डर जोखिम को संबोधित करती है और इसे होम सुविधा से अपनी विभिन्न कार्यों में एकीकृत करने में सक्षम बनाती है। इसलिए यह व्यवसायों और अर्थव्यवस्था को सुरक्षित रखते हुए कार्य करना शुरू करने में मदद करेगा। यह सेवा उन संगठनों और व्यावसायिक संस्थाओं के लिए उपलब्ध होगी जो 50 से अधिक कर्मचारियों के साथ भारत में पंजीकृत है। वे वास्तविक समय में आरोग्य सेतु आवेदन को कैरी करने के लिए सेवा का उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किसने किया था?
4 ऑप्शन दिए गए थे जिनमें न्यूटन, केपलर, गैलीलियो, कोपरनिकस। से इसका सही आंसर है बी, केपलर। ग्रहों के नियमों की खोज जर्मनी के गणितज्ञ और खगोलविद योहानिस केपलर ने की थी और सौरमंडल के ग्रहों की गति के लिए वह उनका उपयोग करने थे। वास्तव में ये नियम किन्हीं भी 2 आकाशीय पिंडों की गति का वर्णन करते हैं जो एक दूसरे का चक्कर काटते हैं। खगोल विज्ञान में केपलर के ग्रहीय गति के 3 नियम इस प्रकार हैं। ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा कक्षीय अवधि का वर्ग अर्धदीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। किसी ग्रह की कक्षीय अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्थ प्रमुख अक्ष के घन के सीधे अनुपातिक है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।